हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिका मेकओवर। और आज मैं आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली ये वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैंने आपको रीका वैक्स से वैक्सिंग करना बताया है। रीका की लिपोसोल्यूबल वैक्स जो कि हमारे बॉडी हेयर रिमूव करती है, और रीका ब्राज़ीलियन वैक्स जो है हमारे फेस हेयर रिमूव करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे बाल हैं। तो विदाउट एनी फर्दर्स मैं आपको ईज़िली रीका वैक्स से वैक्सिंग करना बताती हूँ। बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है कि रीका वैक्स करना नहीं आ पाता किसी को, या रीका वैक्स को अच्छी तरह मेथड नहीं आता कैसे गर्म करें और किस तरह से एप्लीकेशन करें और किस तरह से हटाएं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनके हैंड पे कितने सारे बाल थे। अब कोकोनट ऑयल लेके मैंने इनके दोनों हैंड पे, दोनों हाथों पे अप्लाई कर दिया है, अच्छी तरह से लगा दिया है। और रीका वैक्स हल्की सी हमारी नॉर्मल वैक्स के अगर कंपैरिजन में लें तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है हमें, बट अगर हम उसका रिज़ल्ट देखें तो कस्टमर का जो रिव्यू है रीका वैक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इससे जो है टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और बालों की ग्रोथ जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रीका वैक्स करने से बाल एकदम ही नहीं आएंगे या एकदम ही बंद हो जाएंगे आना, तो ऐसा तो सिर्फ आपका लेज़र थेरेपी से हो सकता है। बट रीका वैक्स से हमारी टैनिंग अच्छी तरह से चली जाती है, हाथों पे जो कालापन होता है वो चला जाता है, और जो हेयर है उनकी जो ग्रोथ है वो कम आती है, और जो हेयर मोटाई है, जैसे कि मोटे बाल भी आते हैं किसी के, वो भी धीरे धीरे पतले होने चालू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ की जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन के हिसाब से हमें चलना है। बाल अगर राइट की साइड है तो राइट की साइड ही हमें नाइफ से अप्लाई करनी है वैक्स, एंड फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उसके उल्टे डायरेक्शन में खींच देनी है। मान लीजिए अगर हमने राइट में अप्लाई की है ऊपर की साइड, तो अब हम इसे नीचे की साइड खींच देंगे ताकि सारे बाल निकल जाएंगे। देख सकते हैं अच्छी तरह से एक ही बार में, एक ही एप्लीकेशन से सारे बाल निकल गए हैं। और अब नीचे के बाल देख सकते हैं आप, नीचे की साइड थे बाल, तो अब नीचे की साइड ही एप्लीकेशन की है मैंने। देखिए बहुत पतली एप्लीकेशन होती है इसकी, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। देखिए कितनी पतली, कितनी थिन हमें लगानी पड़ रही है। तो अगर आप भी अपने कस्टमर से अच्छा रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपके पास बार बार आएँ रीका वैक्स कराने या अपनी टैनिंग निकलवाने हाथों की, तो आप अपने पार्लर में रीका वैक्स ज़रूर रख सकते हैं। और रीका वैक्स को परचेज़ करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओरिजिनल रीका वैक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी फेक रीका वैक्स भी आती हैं, बट मैं आपको लिंक दूँगी बिल्कुल ओरिजिनल रीका वैक्स की। और अगर आप रीका वैक्स के प्राइस, इसके और बेनिफिट जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, और आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी फास्टली आधा हैंड आराम से हो गया है। और रीका वैक्स से ये भी है कि ज़्यादा दर्द भी नहीं होता, क्योंकि हम बिल्कुल थिन लेयर लगाते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वैक्स गर्म ही होनी चाहिए, और नाइफ़ जो है ज़्यादा देर तक स्किन पे नहीं लगा होना चाहिए। जैसे ही वैक्स एप्लीकेशन हो हमें नाइफ़ को हटा देना है, क्योंकि नाइफ़ गर्म हो जाता है और उसकी वजह से आपकी जो क्लाइंट है उनके रैशेज़ हो सकते हैं, रेड मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें फास्टली एप्लीकेशन करके और जल्दी से ही हमें हटा देनी है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में बाल हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें उन्हें खींचना है। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसमें तो हमें एप्लीकेशन करनी है रीका वैक्स की। और सारी ही वैक्स में ऐसा होता है, नॉर्मल वैक्स में भी हमें यही है कि अगर राइट की साइड बाल हैं तो राइट की साइड एप्लीकेशन करके लेफ़्ट की साइड हमें जो पट्टी है उसे खींच देना है। और खींचते टाइम आप ये बात का ध्यान रखिए, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते होंगे, आपने देखा होगा कि वैक्स कराने से हाथ पे नील पड़ गए हैं, जैसे ब्लू मार्क्स बोलते हैं। तो नील इसलिए पड़ते हैं, आप स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं करते हैं। स्ट्रेच मतलब आप अच्छी तरह से स्किन को खींच के नहीं रखते हैं। अगर स्किन ऐसी ही मुलायम रहेगी और आराम से वैक्स हम खींचेंगे पट्टी को, तो सारे जो हमारे पोर्स हैं वो एकदम से खींचेंगे। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेशन रुक भी सकता है। इसलिए आप पीछे से देखिए, जिस तरह से मैं टाइटली हाथ को पकड़ रही हूँ उस तरह से अपने जो मसल्स हैं, जो हमारा मांस है, उसे हमें खींच के रखना है, ताकि जहाँ हमने वैक्स की एप्लीकेशन की है वहाँ से स्मूथली वैक्स हट सके। तो देखिए कितनी जल्दी एक पूरे हैंड की वैक्स हो गई है। बस हथेली की रहती है, हथेली की भी मैं आपको करना बताऊंगी। और सेकंड बात ये है कि अगर आपको रीका वैक्स थोड़ी बहुत लगी रह जाती है, देख सकते हैं आप जगह जगह पे थोड़ी बहुत रीका वैक्स लगी हुई है, तो उसको कभी भी आपको पानी से नहीं हटाना है। अगर
आप कहीं पे करा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, तो आप अगर आपको दिख रहा है कि वो हमारी वैक्स जो है पानी से हटा रहा है, तो उसने आपकी रीका वैक्स बिल्कुल नहीं की है। क्योंकि रीका वैक्स को अगर हम पानी से हटाते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर चिपक जाती है, फिर वो हटती नहीं है। इसलिए रीका वैक्स को हमेशा कोकोनट या ऑलिव ऑयल से ही हटाया जाता है। तो एक ये भी इसका चेकिंग कर सकते हैं आप। रीका वैक्स अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए वो कोकोनट ऑयल से अगर हट रही है तो वो रीका वैक्स है, एंड अगर वो पानी से हट रही है तो वो नॉर्मल वैक्स है। नॉर्मल वैक्स गीले टिश्यू से हट जाती है और रीका वैक्स जो है हमें ऑयल से हटानी पड़ती है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है। ये वाली स्किन ब्राइटर है अगर इस वाली स्किन का कंपैरिजन करें तो। देखिए नीचे की डायरेक्शन में बाल थे, उसी डायरेक्शन में एप्लीकेशन की है मैंने, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने जो है पट्टी लगा के खींच दिया है। एक ही एप्लीकेशन में सारे बाल निकल जाते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है गर्म वैक्स की। अगर वैक्स ठंडी होगी तो बाल निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत स्मूथली चलता है, इसमें आपको कोई पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कोकोनट ऑयल लगा देना है। अब आ जाते हैं इनकी पाम हथेली की साइड। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे लगाए हैं। वैसे तो नॉर्मल यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है हेयर की, बट अगर हमें टैनिंग निकालनी है तो हमें यहाँ पर भी लगाना ज़रूरी है। और जितना हो सके आप अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जितना ज़्यादा हो सके आप ढक के रखें अपने हाथ पैरों को, ताकि टैनिंग कम हो। और टैनिंग होगी तो आपको बार बार वैक्सिंग करानी पड़ेगी। और वैक्स के बाद भी आपको जो है अपने स्किन पे गरम कपड़े नहीं पहनने होते हैं 24 आवर्स तक। वूलन के क्लॉथ नहीं पहनने होते हैं 24 आवर तक, क्योंकि वो स्किन को गर्माहट वार्मिंग देते हैं, जिससे कि हमारे पोर्स अभी अभी ओपन हुए होते हैं वैक्सिंग के बाद, जिससे कि उनमें रैशेज़ या फिर रेडनेस भी आ सकती है। इसलिए आप कॉटन का सूती कपड़े ही पहने वैक्सिंग के बाद। देखिए फिंगर्स के पास से भी अच्छी तरह से सारे बाल निकल गए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से टैनिंग निकली है इनके हाथों की। और देखिए अब इधर की साइड बाल रह गए हैं, तो आप डायरेक्शन भी देखते जाइए हाथ की। मैं साथ ही साथ सेकंड हैंड पे भी कर रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्शन आपने देखी, किस डायरेक्शन में बाल थे उसी डायरेक्शन में वैक्स लगा दी है। और कोने के नीचे का एरिया करने के लिए हमें इस तरह से हाथ को करना ज़रूरी है। पूरी तरह से स्ट्रेच आना चाहिए हाथ में। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से खींच खींच के मैं कर रही हूँ। अगर आप ढीला छोड़ देंगे स्किन को तो स्किन इतनी तेज़ी से खिंचती है कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक सकता है, जिससे कि नील भी पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड आप कमेंट करके अपनी कुछ भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट लग रहा हो। और कमेंट में मुझे ये भी बताना वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हमारी क्लाइंट को अंडर आर्म्स नहीं करानी थी, इसलिए अंडर आर्म्स की वीडियो नहीं है इसमें। बट अगर आप जानना चाहते हैं अंडर आर्म्स कैसे करते हैं तो आप कमेंट करके बताना मुझे। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हाथ का टेक्सचर हो गया है। एक एक बाल गौर से देख लेना है और निकाल देना है। अगर एक दो बाल कहीं छूट भी जाता है तो आपको ज़रूरी नहीं वैक्स लगा के ही निकाला जाए, आप चाहें तो थ्रेड से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए पूरी वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने फिर से कोकोनट ऑयल लिया है एंड कोकोनट ऑयल को दोनों हाथों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं कोनी के पास हल्की सी वैक्स लगी रह गई थी, तो कोकोनट ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से वैक्स देखिए हट गई है, क्योंकि ओरिजिनल रीका वैक्स है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करना चाहते हैं, वैसे तो आपको शॉप्स पे भी मिल जाएगी, बट अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।